एक श्यामपुर नाम का गांव था। गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा सोने का जादुई पेड़ था। वह पेड़ सोने का था और फल तो हीरे मोती से भरे हुए रहते थे। वह पेड़ पूरे गांव वालों को मदद करता था। गांव में एक धनिया नाम का लड़का था। वह हमेशा जादुई पेड़ के पास रहता और उससे बातें करता। एक बार एक गरीब किसान उस पेड़ से कुछ मांगने आया। हे जादुई पेड़, मुझे खेती में खाद डालने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास रखे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। ये लीजिए किसान जी, और आप अपने खेती के लिए अच्छा सा खाद खरीद लो और जरूरत पड़े तो फिर से आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वह किसान वहाँ से चला जाता है। तभी पास में बैठा हुआ धनिया ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वह कहता है, हे सुनहरे पेड़, तुम हर किसी की मदद करते हो, भले कोई भी आपकी मदद ना करे। हाँ धनिया, शायद भगवान ने मुझे लोगों की मदद करने के लिए ही बनाया हो। तो क्या हुआ सुनहरे पेड़, मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगा। एक दिन की बात है, एक दुष्ट जादूगर श्यामपुर गांव में पहुंच गया। मैंने सुना है इस गांव में कोई जादुई पेड़ है। अगर सही निकला तो मैं उस पेड़ की सारी दिव्य शक्तियाँ खींच लूंगा और खुद सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। हा हा हा। लगता है यही वो जादुई पेड़ है। देख के तो लगता नहीं है। कहीं गांव वाले एक मामूली से पेड़ पर कलर मार के उसे जादुई पेड़ तो नहीं बोल रहे हैं? जरा देखूं तो। तभी जादूगर पेड़ के पास जाता है और उससे बोलता है, हे जादुई पेड़, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूँ। मुझे आगे सफर करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे की मदद कर सकती हो? हाँ मुसाफिर जी, ये लीजिए पैसे और आप अपना सफर जारी रखिए। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का जादुई पेड़ है। अब तो इसकी सारी दिव्य शक्तियाँ मैं खींच लूंगा और खुद ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। रात होने पर जादूगर उस पेड़ के पास आता है। यही मौका है, जल्दी चलूं। तभी पेड़ के समीप खड़ा हुआ रक्षक बोलता है, कहाँ जा रहे हो? तू मुझे रोकेगा? ये ले। अरे वाह, आज तो मैं तेरे अंदर की सारी दिव्य शक्तियाँ खींच लूंगा और मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। हा हा हा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हारा समय पूरा हो गया जादुई पेड़, तुमने बहुत सेवा कर ली। जादूगर अपनी जादुई शक्ति से पेड़ की दिव्य शक्ति को खींच लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन दूसरे दिन उस जादुई पेड़ को मरा हुआ देख पूरे गांव में मानो हड़कंप मच गया हो। अरे ये क्या हो गया, ये जादुई पेड़ मर कैसे गया? सभी गांव वाले घर चले गए होते हैं, लेकिन धनिया वही नाराज होकर बैठा होता है। तभी अचानक से वन देवता प्रकट हो जाते हैं। आप सबके गांव में इतने लोगों के होने के बावजूद भी इस जादुई पेड़ से इसकी दिव्य शक्तियाँ एक जादूगर लेकर चला गया। इस जादुई पेड़ से इसकी शक्ति खींची गई है। हाँ, कल रात को एक जादूगर आप सबके गांव में आया और इस जादुई पेड़ से इसकी दिव्य शक्तियाँ खींच कर ले गया। अगर आपको इसको जीवित करना है तो यह इतना आसान नहीं है जितना आसान सामान्य वृक्षों को जीवित करने में होता है। तभी धनिया वृक्ष देवता से बोलता है, प्रभु, आप जादुई पेड़ को जीवित करने का उपाय बताइए, मैं उसे अभी के अभी पूरा करूँगा। इसके लिए तुम्हें गांव के पश्चिम की ओर जाना होगा। वहाँ एक डरावनी गुफा होगी। उस गुफा में एक दिव्य जड़ी बूटी का पौधा होगा। तुम्हें उस पौधे की एक डाल को लाना होगा, लेकिन उस गुफा में भूत प्रेत का वास होता है। तुम्हें ध्यान से जाना होगा
उस डाल को लाकर तुम्हें जल के साथ मिलाकर इस जादुई पेड़ पर छिड़कना होगा। उसके बाद ये जादुई पेड़ जीवित हो सकेगा। मैं अभी जाता हूँ। धनिया तुरंत पश्चिम की ओर रवाना हो जाता है। शायद ये वो गुफा है जिसके बारे में वन देवता ने कहा था। चलो फिर चलकर देखता हूँ। धनिया उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही धनिया उस पौधे के पास पहुँचता है कि तुरंत एक आवाज आती है। मैं यही छिप जाता हूँ। जैसे वो चला जाएगा तब मैं तुरंत एक डाल तोड़कर यहाँ से निकल लूँगा। जैसे ही भूत वहाँ से चला जाता है, धनिया तुरंत उस पौधे की एक डाल को तोड़ लेता है और तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है। बस जादुई पेड़, बस और कुछ समय रुको, मैं तुम्हें तुरंत जीवित करता हूँ। धनिया उस देव पौधे को डालकर प्याले में जल में डालता है और तुरंत उस जादुई पेड़ पर छिड़क देता है। अरे वाह जादुई पेड़, तुम तो जीवित हो गए। अरे वाह! सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और उस जादुई पेड़ की सुरक्षा ज्यादा करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।